नमस्ते दोस्तों, आज देखते हैं पॉलिटी से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछने की बहुत अधिक संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन असत्य है। हमको असत्य चुनना है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है, इसका चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और तीसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और चौथा ऑप्शन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन था। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन है, इसका चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये राइट है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष का आयु होना चाहिए और लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में। दूसरा जो ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है, ये भी राइट ऑप्शन है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य कहने का मतलब है निर्वाचित प्लस मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पास हो जाए तो राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है, कितने दिनों तक रोका जा सकता है। देखिए, धन विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक 110 नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है, भारत के संविधान के 110 नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कोई भी वित्त विधेयक जो है, अगर पहले तो आप जान लीजिए कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और जब यहां से पास होता है, राज्यसभा जाता है, तो उसे 14 दिन तक रोकने की अधिकार प्राप्त है। 14 दिन तक अगर पारित नहीं करता है तो वहां से पास माना जाता है। अगर राज्यसभा पारित नहीं भी करता है तो वहां से 14 दिन के बाद पास माना जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए वित्त विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है या तो लोकसभा या राज्यसभा में, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय पहले कर जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। अब देखिए कि संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है 368 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है और इसमें राज्यसभा बराबर लोकसभा, यही एक शक्ति है, संशोधन की शक्ति, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर दिया गया है। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन सा है। पहला है इलाहाबाद न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो यूपी के लिए है, दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के लिए है और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय कोई नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय नहीं है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ये 7 राज्यों के लिए है। जो 7 सिस्टर्स है
सेवन सिस्टर्स स्टेट है, उसके लिए गुवाहाटी न्यायालय सभी के कार्य क्षेत्र को देखता है। इसका अधिकार क्षेत्र 7 राज्यों पर है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को किस न्यायालय को सौंपा जाता है या किस अधिकरण को सौंपा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, दूसरा है संसद को, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है और सर्वोच्च पद के चुनाव के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ही सौंपा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा 1965 में जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर दिया था। एक तो भारत पर हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया था और दूसरा नंबर उसमें अकाल की स्थिति थी। तो अकाल से निपटने के लिए जय किसान का नारा दिया गया और पाकिस्तान से निपटने के लिए जय जवान का नारा दिया गया और उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये ऑप्शन राइट होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? भारत का संविधान राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तीसरा है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का और चौथा है देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये राइट है। और दूसरा जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संविधान में 164 नंबर अनुच्छेद में आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तीसरा अधिकार है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं और देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ये आपातकालीन स्थिति लागू करते हैं। अनुच्छेद 352 में देश में कहीं भी आपातकालीन स्थिति को लागू किया जा सकता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तो एक वर्ष के ही बाद 1951 में ही उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हो गई थी और भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार से संबंधित संशोधन किया गया था। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम के बारे में पूछते रहता है कि सिक्किम भारत का राज्य के रूप में कब गठन हुआ था? तो 30वें संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। इसमें राइट ऑप्शन होगा 35वें संशोधन द्वारा। 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में उसको गठन कर दिया गया था। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पंचायती राज की स्थापना के लिए समिति का गठन किया गया था। किस समिति के अध्यक्ष थे जो कि जिनके सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया? पहला है बलवंत राय मेहता, दूसरा है B.R. अम्बेडकर, तीसरा है जस्टिस कृष्ण अय्यर, चौथा है जगजीवन राम। तो ऑप्शन सही होगा ए, बलवंत राय मेहता।
क्योंकि बलवंत राय मेहता से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता जो मॉडल दिया था पंचायती राज का, वही मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। क्योंकि ये कहा था कि 3 स्तर होगा, पंचायत, इसके ऊपर होगा समिति, इसके ऊपर होगा जिला परिषद, और यही मॉडल को स्वीकार किया गया था। इसलिए बलवंत राय मेहता से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है पंचायती राज में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उसमें पहला ऑप्शन है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। सही है कि सरकार की 3 श्रेणियां सुझाया गया था। दूसरा विशेषता है, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये भी सही है। और सी है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद में सांसद, जिस सांसद के कंस्टिट्यूएंसी में जिला परिषद आता है, उस जिला परिषद में वहां के सांसद सदस्य होते हैं। तो तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926 में, 1928 में, 1935 में, 1942 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, राइट ऑप्शन बी होगा। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे। अंग्रेज रहने के कारण इनको व्हाइट मैन कमीशन कहता है। और जब ये 1928 में भारत आए थे, उस समय प्रत्येक चौक चौराहा पर इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भारत वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का स्लोगन लगाया गया था। और इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 1928। थैंक यू।